हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके सब क्वेश्चन करेंगे। पिछले हमने सब 1 बाय 1 सभी किए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें इफ़ एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हो एक्स का वो साइन के एक्स अपॉन एक्स और एक फंक्शन है 2, तो ये इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। माना ये दो फंक्शन है, इसमें हमें के की वैल्यू बताएं कि वो हमें पुट करें तो ये कंटिन्यूस बन जाए। कैसे देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा क्या, साइन के एक्स अपॉन एक्स और एक फंक्शन है हमारा यहाँ पे सिर्फ 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे के की कौन सी वैल्यू पुट करें जो यहाँ पे 2 आंसर आए। तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ। अच्छा, कंटिन्यूस में देखें, साइन के एक्स अपॉन एक्स दोनों फंक्शन इक्वल होते हैं। ये तो आपको पता है कि कंटिन्यूस में दोनों फंक्शन बराबर आने चाहिए। तो अब ये बराबर, तो यहाँ से के फाइंड करें। तो अब के कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो हम लिमिट भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो हमारी क्या है, 0 है। अगर 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूस तो होगा नहीं। तो अब हमें पता है, पिछली एक्सरसाइजों में हमें 2.3 में ये सीख कर आए थे कि साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल होता है किसके, 1 के। याद है ये बातें कि साइन अगर 2x हो तो नीचे भी 2x हो तो इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे जो एंगल होगी वही नीचे हो तो वो होता है 1 के। यहाँ पे अगर हो साइन के एक्स तो नीचे भी के एक्स हो तो ये इक्वल होगा किसके, 1 के। तो यहाँ पे साइन के एक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर नीचे भी के एक्स होता तो हमारा ये 1 बन जाता। तो कोई मसला नहीं, हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई सिर्फ के देंगे। तो यहाँ पे साइन के एक्स और नीचे इसके साथ के दे दिया और मल्टीप्लाई में के दे दिया, ये इक्वल टू। तो अब ये देखें 1 बन गया। यहाँ पे इस थ्योरम के हिसाब से ये 1 मल्टीप्लाई के इक्वल टू 2, तो के की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब ये बोल रहा है कि के की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो ये फंक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब वो भी हम करके देखते हैं, लेकिन ये आंसर तो आ गया हमारा बुक वाला, ये बस मालूम करना था। तो हम करके देखें कि वाकई कैसे आते हैं। अब इसी को हम प्रूव कर रहे हैं, देखिए वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स के एक्स अपॉन और यहाँ पे आ गया एक्स, सॉरी एक्स इक्वल ये 2 के। अब यहाँ पे देखें, अगर के की जगह पे मैं क्या निकाला था, 2 पुट करूँगा तो यहाँ x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये थ्योरम बना हमारा। ये थ्योरम नहीं बना क्योंकि यहाँ पे x है तो 2x होता तब जाके थ्योरम बनता। तो कोई मसला नहीं, 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। अभी ये 1 हो गया तो 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि के की वैल्यू कौन सी हम पुट करें जो दोनों के आंसर सेम आ जाए, इन्हें फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। तो हमें पता चला कि के की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ हमने 2 पुट करके देखी, डिवाइड मल्टीप्लाई के, ये 1 के इक्वल होता है तो 1 ये 2 दोनों इक्वल हो गए हमारे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, इस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस बन जाए। ठीक है, अब एक फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे फंक्शन लिखें। एक हम उठाते हैं के एक्स माइनस 9 और दूसरा हम उठाते हैं यहाँ पे 9x माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिमिट तो हमें मिली हुई है, x की लिमिट हमारी 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो हम 5 पुट करें यहाँ पे k और इधर ये हमने 5 पुट किया और ये 9 हो गए। तो यहाँ पे 5k बन जाएगा और माइनस 9 बन गए, एक तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम 5 पुट करें, लिमिट x की 5 टेकिंग लिमिट इसमें पुट करें तो ये 9 और ये 5 हो गया और ये k, तो यहाँ पे
45 माइनस के हो जाएंगे, दूसरी ये बन गई। अब फंक्शन हमें क्या बनाना था, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस तो दोनों आंसर्स सेम आते हैं, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे 5 और ये के माइनस 9 ये वाला लिखा, और ये वाला फंक्शन 45 माइनस के इक्वल कर देते हैं, दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि कंटिन्यूस में दोनों इक्वल होते हैं। तो अब के फाइंड करें। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 5 और के, ये के माइनस का यहाँ आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और वहाँ पे 45 पड़े थे और ये 9 माइनस का था तो वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। 5 के और 1 के 6 के बन जाएंगे, और 45 और 9 कितने होंगे, 54 हो जाएंगे हमारे, ये 54। अब यहाँ पे k इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 6, तो 6 का टेबल एक दफ़ा और ये 9 दफ़ा लगेगा यहाँ पे, तो k की वैल्यू 9 हमें मिल गई। अब k की वैल्यू इन दोनों में हम 9 पुट करेंगे तो फंक्शन देखिए कंटिन्यूस बन जाएगा। ये आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन हम इसमें पुट करके प्रूफ करते हैं कि ये वाकई इक्वल बनते हैं। देखिए -9 इक्वल 45 माइनस के, तो k की जगह पे अब हम 9 पुट करें। देखिए ठीक है, k की जगह पे 9 पुट किया, और यहाँ पे भी 45 और k की जगह पे हमने 9 पुट किया। 9 टाइम 5 इज़ 45 माइनस 9, और ये 45 में से माइनस, तो 45 में से 9 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 36 बचेंगे, और यहाँ पे भी 45 में से 9 जाएंगे तो 36, तो दोनों एक जैसे हो गए। यानी k की जगह पे हमारा 9 वैल्यू था, तब जाके ये आंसर हमारे प्रूव हुए और फंक्शन कंटिन्यूस बना। और फंक्शन कंटिन्यूस तब बनता है जब दोनों आंसर सेम आए, मैंने सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर था, ये हमने प्रूव करके देखा। और यहाँ पे भी देखें x की वैल्यू 5 और आंसर 36 ही था और वो ही आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू फाइंड करें सो दैट गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, ये 3 पे कंटिन्यूस बन जाए। तो हमारे फंक्शन यहाँ पे कितने हैं, 3 है। यानी फंक्शन जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, mx, और दूसरा जो है हमारा वो क्या है, n, और तीसरा जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, -2x + 9 है। ठीक है, ये तीनों फंक्शन हमने लिख लिए। अब इसमें हम लिमिट तो सब में हम 3 पुट करेंगे क्योंकि 3 दिया होता, x की लिमिट 3, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो ये m और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट x की हम क्या पुट करेंगे, 3, तो ये n की जगह पे 3, तो यहाँ पे तो सिर्फ n ही आएगा क्योंकि x तो है नहीं जिसमें हम लिमिट पुट करें, तो यहाँ पे n ही आएगा। और यहाँ पे भी लिमिट x की हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे इसमें, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे यहाँ x है, तो यहाँ पे 3 रखा, और ये 9, ये कितना होगा 2.36, और ये 9, तो 9 में से 6 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 3 बचे हमारे। तो हमारे जो आंसर आए वो ये तीनों आए। तो अब यहाँ पे देखिए ये 3m बना, यहाँ पे ये एक ये आया, एक ये n ही था क्योंकि इसमें x था ही नहीं जो हम 3 पुट करते, और एक ये आया। तो ये कंटिन्यूस बनाने हमें, कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस बना के हमें m की वैल्यू भी चाहिए और n की वैल्यू भी चाहिए। तो हम कंटिन्यूस कैसे करते हैं, तीनों की वैल्यू सेम आए, ये तो हमें पता है, तीनों के सेम आए, ये तीनों हमने सेम करके रखे। अब देखिए ये तीनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ से n की वैल्यू तो मिल गई ना, तो n की वैल्यू क्या थी, 3 मिली। देखिए n की वैल्यू ये इक्वल करें फिर भी 3 आएगी, मैं करके दिखाता हूँ। n की वैल्यू हम 3m उठाएं तो n इक्वल टू यहाँ पे 3, और m की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम m की वैल्यू निकालें, देखिए यहाँ पे इस दोनों को इक्वल, क्योंकि सब आपस में इक्वल है, 3m इक्वल टू n, तो यहाँ पे 3m और इक्वल n, तो हमें मिल गया था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 पुट किया, तो m इक्वल टू 3 अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, तो 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 1 इज़ 3, टेबल लगे तो m की वैल्यू आ गई हमारी 1, m की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे देखिए 1 पुट करें तो n की वैल्यू वही 3 आ रही है, जो इससे इक्वल कर रहे हैं फिर भी 3 आ रही है, इससे इक्वल 3, तो ये सब आपस में इक्वल है। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ हमें पूछा था कि m और
n की वैल्यू बताए कि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएं। तो m की वैल्यू मिली हमें 1, यहाँ पे 1 मिली, और n की वैल्यू मिली हमें 3। अब देखें इसमें पुट करके देखें ये तीनों इक्वल बनते हैं। देखें ये 3m इक्वल n और इक्वल 3। अब यहाँ पे 3m की वैल्यू 1 मिली थी, n की 3 मिली थी, और ये तो 3 थे यहाँ पे, तो 3 टाइम 1 इज 3, और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो ये तीनों इक्वल बन गए, और जो तीनों इक्वल बने या दोनों इक्वल बने, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये कंटिन्यूस बन गया और m और n की वैल्यू भी मिल गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का 1 क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका दूसरा भी क्वेश्चन है 8 का, वो करते हैं। अभी ये भी क्वेश्चन 8 ही का है, वही का है कि x की लिमिट 3 है यहाँ पे। तो इसके भी हम इसी तरीके से फंक्शन जो पहला था हमारा वो है हमारा mx ये वाला, और जो दूसरा फंक्शन है वो हमारा है x²। ठीक है, यहाँ पे लिमिट और x की लिमिट हम 3 पुट करेंगे, तो यहाँ m और x लिखा। यहाँ पे भी लिमिट और x की लिमिट हम 3 पुट करेंगे, तो ये x² होगा। अब यहाँ पे टेकिंग लिमिट करें, यहाँ पे भी टेकिंग लिमिट करें, तो x की लिमिट 3 यानी m, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर 3 पुट करें, देखिए 3 तो इसके ऊपर स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो अब हम कैसे मालूम करें m की लिमिट, कैसे मालूम करें और n की? तो यहाँ पे ये दोनों कंटिन्यूस हैं, तो 3m इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे m रख के ये 9/3 हो जाएगा। डिवाइड में चले जाएंगे 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू मिली हमें वो 3 मिली, 3 हमें मिल गई। और यहाँ पे n है नहीं जो हम उसे फाइंड करें, क्योंकि m और n था क्वेश्चन में हमारे में, तो यहाँ पे सिर्फ m था, हमने ये फाइंड कर लिया। अब देखिए ये फंक्शन दोनों कंटिन्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 और m लिखा इक्वल ये 9 था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 और m की वैल्यू हमने क्या ढूंढी, यहाँ पे 3 ढूंढी, और ये 9, 3 टाइम 3 इज़ 9 इक्वल टू 9 हो गए। तो ये भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस बना दिया और m की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी ये हमें बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड करो k की, m की, वो हम उसमें पुट करें तो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए, यानी दोनों के आंसर सेम आए। तो यहाँ पे यही काम चल रहा है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 देखें, f ऑफ x इक्वल टू रेडिकल 2x + 5 माइनस रेडिकल x + 7 डिवाइडेड बाय 2। एक फंक्शन ये और एक फंक्शन सिर्फ ये k दिया हुआ है हमें, यहाँ पे k दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है। अब यहाँ पे एक बुक में गलती हुई है, क्योंकि हम इससे अगर आंसर निकालेंगे तो ये फंक्शन k की वैल्यू हमें कभी भी नहीं मिलेगी, और जो भी मिलेगी उससे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन सी गलती है। उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़ें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करें सो दैट f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। x की लिमिट 2 पे ये कंटिन्यूस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x - 2 है, यहाँ पे x - 2 है। जब x - 2 पुट करेंगे तब जाके ये कंटिन्यूस बनते हैं। तो ये इसकी थोड़ी बुक में मिस्टेक है, तो आप ये इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 नहीं है। तो अब हम देखें, हम करके देखते हैं। देखें अगर ये गलती नहीं होती तो ये कंटिन्यूस कैसे बनता है, और एक्स का आंसर भी वही आएगा जो बुक में ही है, क्योंकि हम आंसर वही निकालते हैं सब जो बुक के पीछे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, यहाँ फर्स्ट फंक्शन था हमारा ये रेडिकल, और ये 2x + 5 माइनस रेडिकल, और ये x + 7, और ये डिवाइड बाय x - 2। ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा k है, सिर्फ k। ठीक है, दूसरा फंक्शन k है। तो अब k की वैल्यू फाइंड करें कि ये दोनों जो है कंटिन्यूस बन जाए। तो हम इसको हल करें, k की वैल्यू यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं। देखिए, तो इसको हम करेंगे, कैसे हल करेंगे कि अगर हम यहाँ पे लिमिट देखें, ये लिमिट x की लिमिट हमारी है 2। ठीक है, और यहाँ हमने लिखा 2x + 5 माइनस और x + 7 डिवाइड बाय x - 2। अगर यहाँ पे मैं टेकिंग लिमिट करूँ तो 2, तो ये नीचे 0 आ जाएगा,
तो 0 अनडिफाइंड हो जाएगा तो कंटिन्यूस तो नहीं होगा। तो हम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय रेशनलाइज, ये मैंने सिखाया था, यानी ऊपर वाला टर्म जो है वो ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। देखिए कैसे, ये 2x + 5 और ये प्लस में देंगे, हाँ, और ये x + 7, तो ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखेंगे 2x + 5 प्लस और ये x + 7, ये ऊपर भी दिए नीचे भी दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिमिट हमने लिखी और ये x की लिमिट हमारी 2 है, तो इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएंगे, 2x + 5 ये स्क्वायर बन गया, और ये माइनस प्लस माइनस, और इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी स्क्वायर बन जाएंगे, x + 7 होल स्क्वायर, और नीचे ही वाले इससे मल्टीप्लाई करूँ, यानी x - 2 किससे मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, और 2x + 5 प्लस और ये x + 7 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट और x की लिमिट 2, तो यहाँ पे स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म हो जाता है। ये क्यों इतनी मुश्किल में जा रहे हैं, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीचे 0 नहीं आए, और ये स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, तो यहाँ पे x + 7 ब्रैकेट देनी है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस पीछे थी, इसको मल्टीप्लाई भी करना है, इससे साइन चेंज हो जाएंगी। x - 2 ये नीचे लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा ये 2x + 5 और ये प्लस और ये x + 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिमिट और ये x की लिमिट 2, और यहाँ पे ये 2x + 5 लिखा, माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 7 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये x - 2 हो गया, और ये तो नीचे वाले वही के वही हम बार बार लिख रहे हैं, ये x + 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें लिमिट x = 2, ये 2x में एक x माइनस होगी तो बाकी एक x बचेगी, और देखिए 7 में से 5 जाएंगे प्लस के, ये माइनस के, तो माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि ये बड़ा था, ठीक है। अब नीचे वही लिखें x - 2 और ये 2x + 5 प्लस ये x + 7 हो गई, नीचे वही लिखें। अब देखिए ये दोनों कट गए, एक जैसे थे, ये दोनों कट गए, अब बचेगा क्या, यहाँ पे ये लिमिट और ये x की लिमिट 2, और यहाँ पे ऊपर 1 बचा, और नीचे जो बचा हमारा वो बचा हमारा 2x + 5 और प्लस x + 7। देखिए ये बचे यहाँ पे, ये वाले देखिए ये दोनों तो कट गए, ऊपर 1 बचा और नीचे पे सिर्फ ये ही बचा यहाँ पे, ठीक है। अब हम टेकिंग लिमिट करेंगे तो नीचे 0 नहीं आएगा। देखें टेकिंग लिमिट, जहाँ x हो वहाँ पे 2 रखें, तो 1/, ये यहाँ पे ये 2 रखा, और यहाँ x की जगह पे 2, ये 5, और यहाँ पे भी ये 2 रखा, ये 7 हो गए, तो ये 1/, ये यहाँ पे 2 × 2 = 4 + 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 9 हो गए देखें, और यहाँ पे देखें ये भी 9 हो गए, और वो भी 9 में अभी ये ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1/, ये 3 बन जाएंगे, और ये भी 3 बन जाएंगे, क्योंकि 9 का रेडिकल 3 निकलता है, ये भी 9 का रेडिकल 3, तो ये 1/6 हो गया। तो k की वैल्यू हमें क्या मिली, 6। अभी आपको फिर से पता चला कि k की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे k तो नहीं है ना। तो अब हम ये बात सोचें कि यहाँ पे फंक्शन कितने थे, 2। एक था हमारा ये वाला 2x + 5 माइनस √, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, और नीचे ये x - 2 था, ठीक है। और दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, ये दोनों मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं, देखिए एक फंक्शन ये था और एक फंक्शन k था। तो अब दोनों फंक्शन हम इक्वल करते हैं तब जाके कंटिन्यूस फंक्शन मिलता है ना, याद रखें, तब जाके मिलता है क्या, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम k लिखते हैं, बात आई समझ में। तो अब इसका तो हमने आंसर निकाला ना, ये जो यहाँ से जो हल करते आए हैं हम, इसका आंसर क्या निकला, 1/6। तो यहाँ पे हमने तो लिखा 1/6, और यहाँ पे हो गई k, तो ये k की वैल्यू मिली हमें 1/6, इसी इक्वल करके k की वैल्यू मिली। तो k इसमें था नहीं, यानी उसके इक्वल तो होता है ना, तब जाके कंटिन्यूस फंक्शन बनता है। तो k की वैल्यू मिली हमें 1/6, हमें क्या मिली, k की वैल्यू मिली,
ठीक है। अब उसकी वैल्यू k की वैल्यू ये है, तो वहाँ k की जगह पे तो 1/6 ही रखेंगे ना। तो ये 1/6 इसकी वैल्यू मिली, तो ये k की वैल्यू बन गई। तो k की वैल्यू क्या थी, ये भी हमारी क्या होगी 1/6। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हमने प्रूव भी किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। और इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर 2 जो है 1 बाय 1 सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 2.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट 3 चैप्टर की हम वीडियो रखेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इस चैप्टर में अगर कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो किसी भी सवाल में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद, अपना ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।